हेलो फ्रेंड्स, मैं नोरतराम लोरली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल आप सभी को पता है कि इस समय देश के अंदर संविधान को बचाने की लड़ाई चल रही है। जहां विपक्ष एकजुटता के साथ कहीं दिखाई दे रहा था, अब वो कांग्रेस पूरी तरीके से बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं खड़ी नजर आ रही है। आपको कई नजरिया से हमने आपको बताने की कोशिश की है कि कांग्रेस ये चाहती है कि चाहे बीजेपी जीत जाए, लेकिन किसी भी तरीके से सपा, बसपा, आरजेडी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, अजीत सिंह जी की पार्टी, तो ये जो पार्टियां हैं ये पार्टियां चुनाव नहीं जीतनी चाहिए। मतलब जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं वो चुनाव किसी भी हाल में नहीं जीतनी चाहिए, ये कांग्रेस की दिल्ली तमन्ना है। अब आप देख लीजिए कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस की चाल समझकर पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश से कांग्रेस से किनारा कर लिया। कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह पता था कि कांग्रेस उन्हें अगर राजस्थान में देगी तो 2 सीट देगी, मध्य प्रदेश में देगी तो 1 सीट देगी और महाराष्ट्र में देगी, तो इससे क्या है कि बसपा का जो वोट शेयर है वो कम होगा और वोट शेयर कम होगा तो कहीं ना कहीं उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर जो हाथी का चुनाव छीना उसके लिए मशक्कत करनी पड़ सकती है और उनका राष्ट्रीय स्तर का जो मान्यता प्राप्त दर्जा है वो भी कहीं ना कहीं हट जाएगा। और इसी को सोच में रखते हुए और मायावती ने यह तय कर लिया कि बसपा और कांग्रेस, बसपा है वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से ही पार्टियों से दूरी रहेगी। अब साफ नजरिया से आप देख सकते हैं कि मायावती ने और अखिलेश यादव ने दोनों ने मिलकर उत्तर प्रदेश के अंदर पहले ही गठबंधन का ऐलान कर दिया ताकि कार्यकर्ताओं के बीच एक अच्छा खासा मैसेज आए। लेकिन उत्तर प्रदेश, आप बिहार की राजनीति में जाइए, उत्तर प्रदेश से निकलकर बिहार, क्योंकि बिहार वो राज्य है जो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है और बड़े बड़े नेता वहां से भी आते हैं और इसके साथ एक बड़ा लोकसभा का चेहरा जो सीटें हैं उनकी तवज्जो के अनुसार भी अगर हम देखें तो 40 सीटें हैं वो बिहार के अंदर भी है। तो बिहार के अंदर कांग्रेस और राजद जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल, तो उनके बीच कई दिनों से तालमेल की खबरें सामने आ रही है। लेकिन कांग्रेस किसी भी हाल में गठबंधन नहीं करना चाहती। कांग्रेस को यह पता है कि उसके हालात खस्ता हाल है, बिहार के अंदर उसकी 0 सीटें के बराबर है, क्योंकि वो जब एनडीए लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और बीजेपी के खिलाफ बहुत ही बड़ी लहर थी, लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में वो गठबंधन बना था और उसके दौरान कांग्रेस को करीब 23 से 24 सीटें है वो बिहार के अंदर मिल गई थी एमएलए की। और उसी को देखते हुए कांग्रेस है वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी पर दबाव बना रही है। बिहार के अंदर ये दबाव बनाया जा रहा है कि कम से कम उन्हें 15 सीट दी जाए, लेकिन लालू प्रसाद यादव है वो उसे 8 से ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं हो रहे। अब इसी के नजरिए से हम देखें तो लालू प्रसाद यादव के साथ बसपा ने भी जाने की सोची थी, लेकिन काफी ज्यादा देरी होने के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान कर दिया कि वो अपनी पार्टी के साथ अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस के साथ अगर राजद जा रही है तो कम से कम कांग्रेस जितनी पावर तो हमारे पास भी है, तो आप अगर हमारे को साथ लेते तो हमें भी 4-5 सीट देने की कोशिश कीजिए। लेकिन जब उनको लगा कि 1 या 2 सीट दी जा रही है तो उन्होंने अपनी पार्टी को अलग कर दिया। लेकिन उनके अलावा अगर हम बात करें तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ कांग्रेस है, कांग्रेस के साथ जीतन राम मांझी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, इसके साथ ही 1-2 पार्टी छोटी छोटी और है वो भी उनके साथ है। अब आप सोचिए कि इतनी 40 लोकसभा की सीटों के ऊपर भी अभी तक निर्धारण नहीं करना, कहीं क्या ऐसा नहीं लग रहा कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को कांग्रेस धोखा देने की कोशिश कर रही है। तेजस्वी यादव कई दिनों से अगर हम देखें तो जो बहुजन समाज के मुद्दे हैं, जैसे 13 पॉइंट रोस्टर हो, चाहे भारत बंद हो, ऐसे मुद्दों के ऊपर वो खुलकर सामने आ रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी ऐलान कर रखा है कि जब तक 85% आरक्षण नहीं मिलता देश की जनता को, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कांग्रेस है वो तेजस्वी यादव के साथ इस मुद्दे को जनता से दूर करने के लिए या तेजस्वी यादव को चुनाव से ध्यान भटकाकर इस गठबंधन में उलझा कर रखे ताकि तेजस्वी यादव चुनाव हार जाए और उसके बाद कांग्रेस का जो मकसद है वो कामयाब हो जाए, बीजेपी वहां से चाहे जीते। हमने आपको पहले ही किया, बीजेपी जीत जाए ये कांग्रेस की चिंता नहीं है, लेकिन किसी भी हाल में मायावती, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव चुनाव नहीं जीतने चाहिए। और आप ये देख सकते हैं कि जब कांग्रेस की 0% की वहां पर हालात है, उसके बावजूद लालू प्रसाद यादव उन्हें 8 सीट देने के लिए तैयार है, तो वो फिर 8 सीट क्यों नहीं ले रहे? और जहां राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसी के साथ अगर हम बात करें झारखंड की, बिहार के पास झारखंड है, वहां पर भी तेजस्वी यादव की पार्टी के अच्छे खासे वोट है, लेकिन वहां पर भी कांग्रेस उन्हें 5 सीट तो छोड़ो 2 सीट देने के लिए भी तैयार नहीं हो रही। मतलब खुद को 15 सीट चाहिए, लेकिन वो आरजेडी को केवल 2 सीट नहीं दे सकती। तो इससे यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की चाल है कि किसी भी प्रकार से बहुजन समाज के जो नेता है वो एकजुटता की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको रोका जाए। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को जो समझने की जरूरत है कि कांग्रेस का अब उनको पीछा छोड़ने की जरूरत है। इससे अच्छा है कि वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती, अखिलेश यादव, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इन सबको साथ लेकर वो चुनाव लड़े। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो इस लोकसभा चुनाव के अंदर ये चाहती है कि चाहे
बीजेपी जीत जाए, लेकिन किसी भी हाल के अंदर सपा बसपा आरजेडी नहीं जीतने चाहिए। इससे मतलब ये है कि बीजेपी का जो वोट बैंक है वो स्थिर है, लेकिन कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो छिटक कर सपा बसपा या आरजेडी के साथ, लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ चला गया, तो कांग्रेस के पास वो कभी नहीं आएगा और कांग्रेस पार्टी पूरी देश से खत्म हो जाएगी। मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। जय भीम, जय भारत। आप हमारे चैनल अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।